आजकल एक कॉमन कंसर्न है वेजिटेरियन डाइट में प्रोटीन कैसे कंप्लीट होगा। बहुत लोगों को लगता है कि बिना चिकन या एग्स के प्रॉपर प्रोटीन मिल ही नहीं सकता, लेकिन रियलिटी ये है कि वेजिटेरियन डाइट में भी हाई क्वालिटी प्रोटीन सोर्सेस अवेलेबल है। बस उन्हें सही तरीके से कंबाइन करना जरूरी होता है। सबसे पहले एक बेसिक बात समझ लो, प्रोटीन सिर्फ मसल बनाने के लिए नहीं होता, ये हार्मोन्स, एंजाइम्स, इम्यूनिटी और टिश्यू रिपेयर के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपका प्रोटीन इंटेक लो है तो आपको फटीग, हेयर फॉल, मसल लॉस और स्लो रिकवरी जैसे इश्यूज फील हो सकते हैं। इसीलिए क्वांटिटी के साथ क्वालिटी भी इंपॉर्टेंट है। वेजिटेरियन डाइट का सबसे स्ट्रॉन्ग बेस है दाल और लेग्यूम्स। मूंग दाल, मसूर दाल, चना दाल, राजमा, छोले, ये सब प्रोटीन है और सारे के सारे प्रोटीन से रिच होते हैं। लेकिन इनमें एक लिमिटेशन होती है, ये कंप्लीट प्रोटीन नहीं होते। मतलब कुछ एसेंशियल अमीनो एसिड्स उसमें कम होते हैं। इसीलिए ट्रेडिशनल इंडियन कॉम्बिनेशन इतना पावरफुल है। जब आप दाल को या रोटी या चावल के साथ कंबाइन करते हो तो वो एक कंप्लीट प्रोटीन मील बन जाता है। और दाल चावल या रोटी दाल सिर्फ सिंपल फूड नहीं, साइंटिफिकली बैलेंस्ड न्यूट्रिशन है। इसके बाद आता है डेयरी, जिसमें पनीर है, दही है और मिल्क वेजिटेरियन प्रोटीन का सबसे रिलायबल सोर्सेस माने जाते हैं। पनीर स्पेशली हाई क्वालिटी प्रोटीन देता है और इसमें केजिन होता है जो स्लो डाइजेस्ट होता है, इसीलिए लॉन्ग लास्टिंग एनर्जी और सटाइटी भी देता है। बस इतना ध्यान रखें कि अगर डायबिटिक हो तो पनीर को टोफू से रिप्लेस किया जाए। वैसे ही दही गट हेल्थ को भी सपोर्ट करता है, जो इनडायरेक्टली प्रोटीन एब्जॉर्प्शन को भी इंप्रूव करता है। अगर आपको और स्ट्रॉन्ग प्रोटीन सोर्स चाहिए तो सोया प्रोडक्ट्स एक एक्सीलेंट ऑप्शन हो सकता है। टोफू, सोया चंक्स और तो यह सोया मिल्क, ये वेजिटेरियन कैटेगरीज के सबसे हाई प्रोटीन सोर्सेस में आते हैं। सोए एक कंप्लीट प्रोटीन है, मतलब इसमें सारे के सारे एसेंशियल अमीनो एसिड्स आ जाते हैं। लेकिन सोए को मॉडरेशन में ही लेना जरूरी है और हाईली प्रोसेस्ड सोया फूड्स अवॉइड ही करने चाहिए। अब बात करते हैं नट्स और सीड्स की। आलमंड्स, पीनट्स, चिया सीड्स, फ्लैक्स सीड्स, ये सारे प्रोटीन के साथ हेल्दी फैट्स भी प्रोवाइड करते हैं और ये आपके मील्स को न्यूट्रिएंट डेंस बनाते हैं। लेकिन इन्हें मेन प्रोटीन सोर्स नहीं समझना चाहिए, ये सपोर्ट रोल ही प्ले कर सकते हैं। स्प्राउट्स भी एक अंडररेटेड लेकिन पावरफुल प्रोटीन ऑप्शन है। स्प्राउटेड मूंग या चना में प्रोटीन के साथ एंजाइम्स और विटामिन्स इंक्रीज हो जाते हैं। स्प्राउटिंग से उनकी डाइजेस्टिबिलिटी इंप्रूव होती है, मतलब बॉडी उन्हें बेटर एब्जॉर्ब कर सकती है। अब फ्रूट्स के बारे में अगर इंपॉर्टेंट क्लैरिटी ले तो फ्रूट्स जनरली हाई प्रोटीन सोर्स नहीं होते हैं, लेकिन कुछ फ्रूट्स ऐसे हैं जो सपोर्टिव रोल प्ले जरूर करते हैं, जैसे गुआवा में कंपैरेटिवली ज्यादा प्रोटीन होता है कंपेयर टू अदर फ्रूट्स। साथ ही विटामिन सी और फाइबर भी हाई होता है। ये इम्यूनिटी और गट हेल्थ को सपोर्ट करता है, जो इनडायरेक्टली प्रोटीन यूटिलाइजेशन को बेटर बनाता है। इसी तरह बनाना और एवोकाडो भी थोड़ा प्रोटीन प्रोवाइड करते हैं, लेकिन इन्हें मेन प्रोटीन सोर्स नहीं मानना चाहिए। अब एक कॉमन मिस्टेक समझना बहुत जरूरी है। बहुत लोग सिर्फ एक ही सोर्स पर डिपेंड करते हैं, जैसे सिर्फ पनीर खा लिया, सिर्फ दाल ले ली, लेकिन बॉडी को अलग अलग अमीनो एसिड्स चाहिए होते हैं, इसीलिए वैरायटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आपकी प्लेट में आइडियली दाल या लेग्यूम्स, ग्रेन्स और डेयरी या सोए का कॉम्बिनेशन कोई भी होना चाहिए। आयुर्वेद के हिसाब से प्रोटीन रिच फूड्स शरीर को बल देते हैं, लेकिन अगर डाइजेशन वीक है
तो ये प्रॉपरली एब्जॉर्ब नहीं होंगे। इसीलिए प्रोटीन फूड्स के साथ जीरा, हिंग, अदरक इसके जैसे स्पाइसेस आप इस्तेमाल करके डाइजेशन को सपोर्ट कर सकते हो और गैस या हेवीनेस से खुद को बचा सकते हो। सिंपल सी बात यह है कि वेजिटेरियन डाइट में प्रोटीन की कमी नहीं होती, प्लानिंग की कमी होती है। अगर आपने सही कॉम्बिनेशन और वैरायटी मेंटेन कर ली तो आप इजीली अपनी प्रोटीन रिक्वायरमेंट मीट कर सकते हो। अगर ये एक्सप्लेनेशन यूजफुल लगा हो तो इसे सेव और शेयर जरूर करो और अपनी डेली प्लेट को थोड़ा स्मार्टर बनाना शुरू कर दो, क्योंकि हेल्थ स्मॉल डेली चॉइसेस से बनती है। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट में लिख सकते हो, मैं गाइड करने की कोशिश जरूर करूंगा। और ऐसे ही प्रैक्टिकल रियल लाइफ हेल्थ कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना।